क्या है? मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो मैं रोटियां बना रही थी तो थोड़ा जल गया। बहुत जलन हुई होगी ना? नहीं तो हाँ, थोड़ा दर्द हुआ। तुम छोड़ो ना, तुम ये रोटियां लो। वैसे मेरी ज्योग्राफी तो वीक है, पर ये कौन से देश का मैप है? ठीक से पकी भी नहीं है, कच्ची भी है। लाओ, दे दो मुझे। कच्ची रोटी नहीं खाना। तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। सलोनी, अगर तुम मुझे कच्चा आटा भी देती ना तो भी मैं खा लेता। सच? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी रोटियां बनाऊंगी, आप जी से भी अच्छी। वैसे आप जी से अच्छी रोटी बनाना जरा मुश्किल है। हाँ, वो तो है। कैसे मैं कभी भी नील के घर जा सकती हूँ, लेकिन जब वो शुभ्रा के जन्मदिन पर मेरे घर आया तब। हैप्पी बर्थडे शुभ्रा। वैसे अब केक तो कट गया, अब आगे क्या? अब आगे खाना होगा। मैंने शुभ्रा की पार्टी के लिए ढेर सारी चीजें बनाई हैं, अभी लेकर आती हूँ। हाय। सलोनी, शुभ्रा का बर्थडे है तो सिर्फ खाना, कुछ और हो जाए, गाना बजाना। हाँ नील, शुभ्रा के जन्मदिन पर गाओगे नहीं? नहीं सलोनी, लोग हैं। नील प्लीज। प्लीज नहीं। प्लीज। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन को, तू जो मेरे मन को घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। क्या बात है अंबिका? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बात है? तुम यहाँ थे और ये सब तमाशा रोक नहीं सकते थे तुम? तमाशा? और नहीं तो क्या, हमारे घरों में गाना बजाना नहीं होता। आंटी, शुभ्रा का बर्थडे था तो नाचना गाना शुरू कर दोगे? ये भांड मिरासी वाली हरकत हमारे घर में नहीं चलेगी, समझे? छोटी जात के हो, अपनी औकात में रहो। ये हमारा बड़प्पन है कि हम तुम्हें अपने घर में आने देते हैं। अपनी ओछी हरकतें यहाँ मत करो, समझे? और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी संगत में सलोनी भी रंग बदलने लगी है। अरे अपनी इज्जत का तो नहीं, कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। कल उसकी शादी होने वाली है। क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? मम्मी आप चुप। तुझे इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक यहीं खड़े हो? अरे कुछ शर्म हया है कि नहीं तुम्हारे अंदर? मम्मी प्लीज, आप नील से इस तरह बात नहीं कर सकती, और हर बात में उसकी जात बीच में।
बट वाई नील, इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? कहीं और से ऑफर आई है क्या? सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर बात क्या है? आखिर कोई तो वजह होगी। देखो, अगर पैसों की बात है तो कहो मुझसे, मैं कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, बस अब मैं यहां नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने होटल के लिए कोई और सिंगर ढूंढ लीजिए। लेकिन नील, आई एम सॉरी बत्रा साहब, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं ये जॉब नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी? तेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा। सलोनी को नहीं बुलाया? उन्हीं को बुलाने गई थी, मना कर दिया, कहा भूख नहीं है। अरे तो कहती ना कि मैंने बुलाया है, जा बुला के लाओ उसे। सॉरी मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। आई मीन शी इज नॉट अ गेस्ट। इतनी जबरदस्ती क्यों? हाँ ठीक है, मैं बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप नाश्ता कीजिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। मैं तो समझता था बड़ी हिम्मत है तुम में, जिंदगी का सामना करने की ताकत है तुम में। बत्रा के होटल में गाना गाने से क्यों मना कर दिया तुमने? कुछ नहीं करना मुझे, नहीं रहना है मुझे। ये नौकरी, ये शहर, सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ मैं। क्या होगा इससे? हैं? क्या होगा? सलोनी की याद आनी बंद हो जाएगी? बेटे, संगीत का ये जो खजाना है ना तुम्हारे पास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है संभलने के लिए। जितना जितना इसमें डूबोगे ना नील, उतना उतना दीन दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाते जाओगे। बेटा, संगीत तो मरहम है, संगीत तो दवा है। इस संगीत के बिना कैसे जी सकते हो तुम नील? अरे सलोनी बेटा, अरे बेटा तू नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? भूख नहीं है मम्मी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है बेटा? देख बेटा, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर हर काम करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे ही देख, तू कितनी दुबली पतली है, इस उम्र में इतनी सूखी सूखी सी। बेटा, कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल वाले हमें ताना देंगे कि माँ बाप ने कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं। बेटी के माँ बाप को तो वैसे ही सुनना पड़ता है, लेकिन ये नहीं सुनना पड़ता कि कुछ खिलाया पिलाया नहीं। समझी? सलोनी बेटा, देख बेटा, अब मैं जो तुझसे कहने जा रही हूं, ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन है 16 आने सच। बेटा, लड़की में 36 क्या 36,000 गुण क्यों ना हो, पर पहले उसका शरीर ही देखा जाता है। और आज भी जरूरत से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं मां होकर इतनी कड़वी बात कह रही हूं, लेकिन लाडू, ये बात सिर्फ माँ ही अपनी बेटी से कह सकती है। बेटा, अब तो तू इस घर में सिर्फ 4 दिन की मेहमान है, फिर तो हमारा तेरा उठना बैठना कुछ पलों का हुआ करेगा। कितनी अजीब सी रीत है इस दुनिया की। जिस बेटी को पैदा करो, पाल पोस कर बड़ा करो, उसे किसी और के हाथों में सौंप दो। जन्म से पराई,
उसकी शादी के सपने बुनते रहते हैं। अब मुझे ही देखना, मैं हर पल सोचती रहती हूँ कि अपने लाडो को अपने हाथों से सजाऊंगी। और मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी पसंद कर लिया है, बहुत सुंदर है। लेकिन थोड़ा वजन बढ़ा ले तो अच्छा लगेगा तुझ पर। और भूखे रहने से तो वजन बढ़ने से रहा तेरा। सच में मम्मी, मन नहीं है। और फिर मुझे रीतू के घर भी जाना है ना। अरे तो नाश्ता करके चली जाना, किसने मना किया है बेटा। और रही बात मन की, तो हर बात मन की तो नहीं मानी जाती, मन को तो समझाना पड़ता है ना। अब देख, मैं, तेरे पापा, समर, शुभ्रा, इन सब के गले से निवाला तेरे बिना उतरेगा क्या? चलिए। चल मेरी अच्छी बेटी। आज मेरे सुर मुझसे अलग हो गए सलोनी, लय टूट गई। तुम्हें सामने देख सुर अपने आप सजने लगते थे। अब बिना मेरे इंस्पिरेशन के मैं कैसे गा पाऊंगा? नहीं गा पाऊंगा मैं सलोनी। मेरे सुर आज मुझसे रूठ गए। हाँ। मुझे ही नील और सलोनी की खुशी के लिए कुछ करना होगा। हमारे घरों में गाना बजाना नहीं होता। छोटी जात के हो, अपनी औकात में रहो। ये हमारा बड़प्पन है कि हम तुम्हें अपने घर में आने देते हैं। अपनी ओछी हरकतें यहां मत करो। सगाई हो गई है मेरी, सगाई हो गई है मेरी, सगाई हो गई है मेरी, सगाई हो गई है मेरी। मुझे सलोनी से बात करनी होगी। नील नहीं आएगा ऋतु। मैं ही पागल थी जो उसके गीतों में अपना नाम ढूंढ रही थी। वो नहीं चाहता मुझे, सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता है बस। नहीं सलोनी, नील प्यार करता है तुमसे, बहुत प्यार करता है। तुम्हारे एक ही बात बार बार कह देने से ये सच तो नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच होती, नील को मुझसे प्यार होता, तो क्या ये जानने के बाद भी कि मेरी शादी पक्की हो रही है, वो मेरे पास नहीं आता? शायद उसकी कोई मजबूरी हो। क्यों इन बातों से बहलाती रहती हो मुझे? मैं ही काले घने बादलों में रोशनी की किरण ढूंढ रही थी। नील से प्यार की उम्मीद कर रही थी। गलत थी मेरी, तू गलत कर रही थी। अंबिका, लिस्ट को एक बार फिर से अच्छी तरह से चेक कर लो, नहीं तो बाद में कहोगे ये तो रह गया, वो भी रह गया। तुम क्या करते हो जी? अरे वही तो कर रही हूँ। अच्छा, भाई साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भाभी। बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? जी मैं सलोनी बिटिया के बारे में बात करने आया हूँ। कैसी बात? माँ बाप आखिर क्या चाहते हैं? अपनी औलाद की खुशी ही ना।
अनजाने में अगर कोई भूल हो जाए तो और बात है, लेकिन जानते बूझते अगर गलती हो गई तो जिंदगी भर अपने बच्चों को तड़पते हुए देखना ना, ये नहीं हो सकता हमसे। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं नील के लिए सलोनी बिटिया का हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की इस घर में? देखिए, नील और सलोनी बचपन के दोस्त हैं। नील बहुत चाहता है सलोनी को। दोनों जीवन भर सुखी रहेंगे। सुन रहे हो तुम? सुन। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। सलोनी की सगाई हो चुकी है। मैं जानता हूं। और ये जानते हुए भी आप ऐसा कह रहे हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बिटिया की सगाई तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता कर सकते हैं? जितनी छोटी जात उतनी छोटी बात। सुनो, ये हमारा घर है। यहाँ तान तंबूरे नहीं बजते। यहाँ बात बात में तलवारें निकल जाया करें। और अपनी खटिया सिराए लेकर चले जाओ यहाँ से। आप जाइए। देखिए नरपत सिंह जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सलोनी बिटिया को अगर जिंदगी में कोई खुश रख सकता है तो वो नील है। एक नाचने गाने वाले के घर में अपनी बेटी ब्याहने से अच्छा होगा मेरे लिए कि मैं उसे जीते जी कुएं में ढकेल दूं। और सुनो, अपने उस बेटे को जाकर समझा देना कि आइंदा वो मेरे घर के आसपास भी नजर आया ना तो कटवा कर फिकवा दूंगी उसे। नील, तुम यहाँ?